वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में डेरो डे रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें। मैं मिसेज़ इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कौन कौन से काम हैं जो हम रमज़ान से पहले कर सकते हैं और इस तरह करने से रमज़ान में हमारे पर वर्कलोड बहुत कम होगा और हम बासानी अपनी इबादत पे फ़ोकस कर सकेंगे, रोज़ा आसानी से रख सकेंगे और जो है हम सेहत के एतबार से भी अच्छे रहेंगे क्योंकि हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा नहीं होगा और अफ्तारी झटपट से बन के तैयार हो जाएगी। इन सब चीज़ों में कुछ वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं और कुछ मसाला जात भी हो सकते हैं जिन्हें हम बिफ़ोर टाइम करके रख सकते हैं और लेकिन डिपेंड करता है कि आपके फ्रीज़र में कितनी स्पेस है और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है ना चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे या आपके घर में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को ऊपर नीचे करेंगे। ये रेसिपी जस्ट फॉर आइडिया है कि आप इस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं और उसमें जो है ना सबसे पहले तो ये है कि आपको ग्रोसरी कंप्लीट करनी होती है। तो ग्रोसरी कंप्लीट करने के लिए सबसे क्या करेंगे, पहले करेंगे डिश लिस्ट बनाएंगे और ग्रोसरी करने चले जाएंगे। तो इसी तरह से मैं भी लिस्ट बनाई और ग्रोसरी करने चली गई और मेरे साथ थे अब्दुल्ला और फ़ातिमा जो कि मुझे इस काम के दौरान बहुत तंग करते रहे। अच्छा, मैं लिस्ट बना के नहीं गई थी जिसकी वज़ह से मुझे थोड़ी-सी मुश्किल हुई। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लिस्ट बना के जाया करें क्योंकि इससे बहुत आसानी होती है। और इसमें दालें, कुकिंग ऑयल हर चीज़ जो है ना मीट और हर चीज़ जो है ना ग्रोसरी में आप इसको कवर करके रख सकते हैं। और फिर जो है ना ग्रोसरी अगर एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए तो कुछ भी बनाने में बहुत आसानी रहती है। मैंने फ्रोज़न आइटम्स नहीं ली थी बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे खुद ही घर में साथ-साथ चीज़ें बनाना और रेडी करना अच्छा लगता है। तो व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपके साथ ये दिखा रही हूँ आपको कि लहसुन और अदरक जो है ना मेरे घर में ख़ासा यूज़ होता है। मैं सालन वगैरह में भी अच्छा ख़ासा यूज़ करती हूँ और डेली बेसिस पे कुछ छीलना बनाना बहुत मुश्किल है तो मैं इसे छील के पेस्ट बना के फ्रिज में रख लूँगी। पेस्ट से रिलेटेड एक टिप है कि मैं जब इसे ग्राइंड करती हूँ तो साथ थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि पेस्ट का कलर जो है वो चेंज नहीं होता। मेरे घर में मिर्चों का पेस्ट यूज़ होता है। फ्रेश मिर्चें जो है ना वो तकरीबन 15-20 दिन के लिए हम लोग ना पीस के रख लेते हैं। कभी-कभी तो मैं पीस लेती हूँ और कभी-कभी मुझ पे बहुत ही ज़्यादा हड्डारामी जब आती है ना तो फिर नहीं पीसती। इसके अलावा मैंने 1.5 किलो भिंडी और 1.5 किलो करेले लेके ना अच्छे से काट के इनको फ्राई करके ना फ्रिज में रख लिया है। भिंडी और करेले जो है ना ये दोनों सब्ज़ियाँ ना ख़ासा टाइम टेकिंग काम है। तो मैंने इनको फ्राई किया और इनमें से ऑयल बिल्कुल निकाल लिया और फिर मैंने इन्हें ज़िप लॉक बैग में डाला जितना कि मेरे घर में एक वक्त में यूज़ होता है। तो उसी हिसाब से मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल दिया। तकरीबन 2-2 पैकेट बने थे भिंडी के भी और करेले के भी और इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया ताकि आराम से मैंने अब निकालूँगी और जो है ना मसाला बना के इसका सालन रेडी करूँगी। शामी कबाब मैंने बहुत सारे बना के रख लिए हैं। शामी कबाब जो है इफ्तारी में भी यूज़ होते हैं, सहरी में भी यूज़ होते हैं, तो बहुत ही ईज़ी रहेगा। इसके साथ हम सैंडविचेस भी बना सकते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट काम जो मैंने किया है प्याज का, मैंने तकरीबन 2 किलो प्याज जो है ना उनको लिया और उनको लेके मैंने फ्राई कर लिया है। बारीक छील लिया और उसे फ्राई करके इस तरह रख दिया है और मुझे चावलों में इस्तेमाल होगा, दाल में, सब्ज़ी में, किसी भी चीज़ में जिसमें मुझे अनियन इस कंडीशन में चाहिए तो मैं वो निकाल के तो इजीली यूज़ करूँगी और इसे मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रिज में रखा है। सफ़ेद चने और काले चने मैंने भिगोने के बाद अच्छे से बॉईल कर लिए हैं। ये भी बहुत इस्तेमाल में आते हैं चना चाट में, दही भल्लों में और इसके अलावा इसका पुलाव भी बनाया जा सकता है, सालन भी बनाया जा सकता है। तो बॉईल किए हुए होंगे ना तो इजीली हम यूज़ कर लेंगे। तकरीबन सब चीज़ों को ही मैंने ज़िप लॉक बैग में क्वांटिटी के मुताबिक मतलब एक वक्त में मुझे जितनी रिक्वायर्ड है उतनी क्वांटिटी के मुताबिक अलग-अलग पैक किया है इसको। और मैंने ना तकरीबन 2 किलो प्याज जो था उसको क्या किया, छील के काट लिया और उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया हल्की आंच पे। प्याज का अपना ही पानी निकला और फिर वो ड्राई हुआ और फिर मैंने उसे ब्लेंड करके एक पेस्ट बना के फ्रिज में रख दिया है और इस तरह से मैंने इसको पैक किया है कि एक हंडिया के 1 किलो अगर मैं कोई चीज़ बना रही हूँ तो मुझे जितना प्याज रिक्वायर्ड है ना उतने उतने पैकेट बना के रखे हैं। ये बहुत आसानी हो जाती है जब आप इस तरह से काम पहले करके रख लेते हैं। इसके अलावा जी मैंने चटनियाँ कुछ बना ली हैं।
आलू बुखारे की चटनी मैंने बना ली है। इमली को अभी मैंने भिगो के रख दिया है, उसकी भी मैं चटनी बनाऊँगी। और इसके अलावा खुबानी की चटनी मेरे पास पहले से बनी हुई रखी थी, इसलिए मैंने मज़ीद और नहीं बनाई। तो आप भी इस तरह से चटनियाँ जो है वो बना के रख लीजिएगा। इसके अलावा मैंने केचअप बना के रख लिया है, उसकी मैंने रेसिपी भी 2 दिन पहले शेयर की थी आपके साथ। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें बना के जब आप रखेंगे ना, तो अचानक से कोई गेस्ट भी आ जाता है ना, तो इन सब चीज़ों की वजह से ना बड़ा ही ज़बरदस्त आसानी हो जाती है और ये खाने में भी बहुत मज़े की लगती हैं। अच्छा, इसके अलावा ना मैं कीमा ले आई थी और कीमे को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और वॉश करके मैंने इसको ना टोकरी में डाल के 4 घंटों के लिए रख दिया था, ताकि इसके अंदर जो भी लिक्विड है, पानी है, वो सारा निकल जाए और एकदम ड्राई हो जाए। और फिर मेरे पास ड्राई कीमा आ गया। फिर मैंने इस कीमे के पैकेट बना के ना वेट स्केल पर इनको मेजर करके कर लिया था कि मतलब एक वक्त पे मुझे आधा किलो के करीब चाहिए होता है, तो आधा-आधा किलो के ना मैंने पैकेट बना के तो इनको फ्रीज़ कर दिया था। बहुत आसानी हो जाती है। इसके अलावा मैंने चिकन, मटन जो भी मेरे घर की रिक्वायरमेंट होती है उस वो सब चीज़ें लेके ना फ्रीज़ कर दी। लेमन जो है ना वो वक्तन-फ़वक्तन हमें चाहिए होता है और सम टाइम ऐसे हो जाता है कि रमज़ान में लेमन बहुत ही नायाब भी हो जाते हैं, महँगे हो जाते हैं और दूसरा ये होता है कि बाज़-औक़ात नहीं अवेलेबल होता घर में। तो मैंने क्या करूँगी कि मैं लेमन जो है ना उनका जूस निकालूँगी और आइस क्यूब्स के अंदर डाल के इनको फ्रीज़ करूँगी और फिर वो क्यूब्स निकाल के मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दूँगी और ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मुझे जब चाहिए होगा तो मैं एक क्यूब निकाल के यूज़ कर लूँगी। देसी घी का हर घर में बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है और ख़ास तौर पे रमज़ान में तो आपको पता है पराठे बनने होते हैं सहरी में, तो वो देसी घी तो मस्ट है। तो मेरे घर में क्या होता है कि मैं जो है ना अपने रेगुलर दूध जो रोज़ आता है उसकी मलाई जो है वो इकट्ठी करती रहती हूँ और फिर जब वो बहुत सारी हो जाती है तो फिर मैं उसमें मक्खन बना लेती हूँ, जैसे अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मक्खन बना लेने के बाद मैं इसे चूल्हे पे जला लेती हूँ और फिर मेरे पास देसी घी आ जाता है। तो मैंने क्या किया है कि ये वाला काम भी करके रख लिया है ताकि मुझे रमज़ान में ये वाली फटीक ना करनी पड़े। हाँ, अच्छा जी, आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, बहुत ही ज़बरदस्त तो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हैं, तो मेबी रमज़ान में ये शॉर्ट ही ना हो जाए और फिर इनकी प्राइसेस भी बहुत हाई जाती हैं। वैसे भी स्ट्रॉबेरी कुछ ही अरसे के लिए फ्रेश मिलती है, तो इसलिए मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ भी जो थी ना वो लेके इन्हें अच्छे से वॉश किया और फिर क्या है जी, इनका ऊपर से जो पत्ते हैं वो अलग करूँगी मैं और मैं इतनी क्वांटिटी में अलग-अलग पैक बनाऊँगी जितनी की क्वांटिटी मुझे 1 दिन के लिए, 1 वक़्त के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह करने से बहुत आसानी होती है। अगर अगर आप एक ही पैकेट में ये सारी स्ट्रॉबेरीज़ डाल के रखते ना तो फिर उन्हें डिफ्रॉस्ट करना ज़रा ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कुछ मटर हैं जिनको मैं सेव करने जा रही हूँ। इनको मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल लिया। मैंने इन्हें हल्का-सा पहले जो है ना बॉयल किया था, उबलते हुए पानी में डाला और पानी में मैंने चीनी और नमक दोनों डाले थे। चीनी डालने से इनका कलर चेंज नहीं होता। फिर मैंने इन्हें ड्रेन किया और फिर एक मलमल के कपड़े पे इसको 1 डेढ़ घंटे के लिए मैंने फैला दिया था ताकि इसके अंदर जो नमी है वो ड्राई हो जाए। इस तरह से मटर का टेस्ट जो है ना वो ख़राब नहीं होता। जी, तो व्यूअर्स ये थे वो सारे काम जो कि मैंने रमज़ान से पहले कर लिए हैं। आप इसके अलावा भी इसमें कुछ एडिशन भी कर सकते हैं खुद को फ्री रखने के लिए। जैसे आप समोसे बना के रख सकते हैं, रोल बना के रख सकते हैं और इसके अलावा फिलिंग्स बना के रख सकते हैं, कैरेट्स काट के रख सकते हैं। क्योंकि कैरेट्स जो है ना वो ईज़िली फ्रीज़ हो जाती है, उसको कुछ भी नहीं होता। तो ये सब काम है और इसके अलावा अगर कोई बात आपको मेरी समझ ना आई हो फ्रीज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर करूँगी। इस वीडियो अच्छी लगी है तो इसे थंब अप दीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए। ये थी मेरी वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।